आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 3 मिनट के भीतर एक लड़की को टिकट दे दिया है और 36 घंटे पहले राजेश कुमार शर्मा को टिकट दिया गया था। लेकिन 36 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ कि 3 मिनट के भीतर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी का टिकट काट करके एक महिला को टिकट दे दिया। वैसे ये खबर सनसनीखेज लग रही है, लेकिन कि एक महिला को 3 मिनट के अंदर टिकट कैसे मिल गया, लेकिन ये उतनी भी सनसनीखेज नहीं है। रूपाली दीक्षित कोई आम लड़की या आम महिला नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अशोक दीक्षित की बेटी हैं। अशोक दीक्षित जो कि सरकारी स्कूल की एक अध्यापिका जो महिला थी सुमन यादव, उनकी हत्या की थी और 2007 में हुआ यह हत्याकांड काफी ज्यादा सुर्खियां भी बटोरा था और उसके बाद 2015 में 75 वर्षीय अशोक दीक्षित को इस अध्यापिका की हत्या में दोषी ठहराया गया था। उम्र कैद की सजा हुई थी और अशोक दीक्षित समेत 3 और लोग जो उसी परिवार के आते हैं, रूपाली दीक्षित के परिवार से ही आते हैं, उनको अदालत ने उम्र कैद की सजा दी थी और फिलहाल वो जेल में है। लेकिन यह चर्चा जोर की है कि अखिलेश यादव ने 3 मिनट के भीतर अपना प्रत्याशी बदल करके रूपाली दीक्षित को टिकट कैसे दे दिया, वो भी आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट से, जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की लड़ाई है और पार्टी से इतर जो भी मजबूत उम्मीदवार वहां उतारेगा वो जीत हासिल कर लेगा। आइए समझते हैं कि कैसे 3 मिनट में रूपाली दीक्षित को टिकट मिल गया और साथ ही समझेंगे आगरा की फतेहाबाद विधानसभा सीट की क्या है कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत कुछ अद्भुत हो रहा है। कहीं कोई टिकट पाने के लिए खुद पर पेट्रोल डाल कहकर पानी डाल ले रहा है, कहीं कोई पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रहा है और आगरा की एक सीट पर भाजपा के एक नेता का टिकट कट गया तो कह रहे हैं कि भ्रूण में ही मेरी हत्या कर दी गई है। कहीं कोई पार्टी कोई करोड़ों रुपए देकर के पार्टी फंड में जमा करवा रहा है, फिर टिकट लेना चाह रहा है। इन सब के बीच एक ऐसी लड़की है जिसने अखिलेश यादव को महज 3 मिनट के अंदर यह कन्विंस कर लिया कि जो मौजूदा प्रत्याशी है उसका टिकट काट करके उसे टिकट दे दिया जाए, और वो भी उसी जगह पर जहां अखिलेश यादव ने पहले समाजवादी पार्टी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पोस्टर पंपलेट छप गए थे, प्रचार हो गया था। इस लड़की का नाम है रूपाली दीक्षित और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें अपना टिकट कंफर्म कराने में महज 3 मिनट लगे और अखिलेश यादव ने उनके सामने बाकी तमाम दावेदारों की दावेदारी को निरस्त कर दिया। सीट है आगरा की फतेहाबाद, यहां से प्रत्याशी थे सपा के राजेश कुमार शर्मा और ये खबर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह विश्लेषण का विषय है। आगरा की सीटों की अगर आप महत्ता देखेंगे तो हम आपको जरा सा बताते हैं कि अखिलेश यादव ने इस सीट पर प्रत्याशी कितनी बार बदले हैं, उससे आपको इस सीट की महत्ता और तमाम वहां की स्थिति परिस्थिति का अंदाजा लग जाएगा। आमतौर पर पार्टियां एक गहन मंथन के बाद एक किसी प्रत्याशी बनाती हैं, फिर उसका नामांकन होता है, चुनाव होता है, प्रचार होता है, जीतता हारता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा चल रहा है कि आगरा में 2 दिनों के भीतर सपा ने 2 सीटों पर 2 प्रत्याशियों के टिकट काट दिए हैं। दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से पहले रिजवान सईदुद्दीन को टिकट दिया गया था, लेकिन उनका टिकट 4 दिन बाद काट दिया गया और विनय अग्रवाल को टिकट दे दिया गया। इसके बाद दक्षिणी विधानसभा के बगल की ही सीट फतेहाबाद से राजेश शर्मा पहले उम्मीदवार बनाए गए, उसके बाद उनका टिकट काट करके बाहुबली और हत्यारे अशोक दीक्षित की बेटी रूपाली दीक्षित को टिकट दे दिया गया। दरअसल मामला यह था कि समाजवादी पार्टी ने जब राजेश शर्मा और रिजवान सईदुद्दीन को उम्मीदवार बनाया था तो वहां लोकल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में रोष था। पदाधिकारी और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं थे और पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान के समक्ष अपना विरोध भी दर्ज कराया था। क्षेत्रीय लोगों की और कार्यकर्ताओं की, वोटर्स की फीडबैक की दुहाई दी गई थी और समाजवादी पार्टी के हाईकमान पर दबाव बनाया गया था कि जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उनका समर्थन नहीं है, वो जिताऊ प्रत्याशी नहीं है। और उसके बाद अगर आप रूपाली दीक्षित की बात करें तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने उनके पिता और उनके खिलाफ कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया था जो उनको नागवार गुजरी थी और उन्होंने कहा कि मैं जीत करके उसी का बदला लेना चाहती हूं। समाजवादी पार्टी वैसे भी बदला लेने वाले प्रत्याशियों को आजकल ज्यादा टिकट दे रही है। इसके बाद समाजवादी पार्टी में टिकट बदल दिया गया और नए प्रत्याशी उतार दिए गए। अब जो नए प्रत्याशी आए हैं वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नजरों में कुछ ज्यादा सुहा नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अब इस बात का रोष है कि गैर दलों से जुड़े दावेदारों और जो पार्टी के काडर से जुड़े हुए लोग नहीं हैं उन पर भरोसा जताया जा रहा है और उनको टिकट भी दिया जा रहा है जो पार्टी में लंबे वक्त से काम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के काडर कार्यकर्ता नहीं है और पार्टी में लंबे समय से सक्रिय नेताओं कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं मिल रही है। उदाहरण के लिए आप समझे कि उत्तरी विधानसभा से सपा ने ज्ञानेंद्र गौतम को प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने 2017 में सपा से चुनाव लड़े थे। छावनी से प्रत्याशी हैं कुंवरचंद वकील, उन्होंने पहले किसी और पार्टी में काम किया और उसके बाद 2 महीने पहले ही सपा में शामिल हुए हैं। फतेहाबाद से जिसकी हम बात कर रहे हैं रूपाली दीक्षित, वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, विदेश में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद आई हैं। सिर्फ इसलिए उनको टिकट मिला है क्योंकि उनके पिता पूर्व बाहुबली है, समाजवादी पार्टी के
कद्दावर नेता रहे हैं और उनको भी कार्यकर्ता पैराशूट उम्मीदवार मान रहे हैं। इसके अलावा एतमादपुर से वीरेंद्र सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है, जो 15 दिन पहले समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि आगरा, जो कि यह माना जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भले ही मजबूत थी, लेकिन इस बार जिसका भी प्रत्याशी मजबूत होगा, जमीन से जुड़ा हुआ होगा, उसके पास काडर होगा, वो ज्यादा सीटें इस जिले से निकाल सकता है। यहां से प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं। आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि पिछली बार श्रीकांत शर्मा रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी विधायकी खतरे में है। बल्कि इस तरीके से कहा जाए कि अगर मजबूत तरीके से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा गया तो वो हार सकते हैं। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी जो आगरा में हैं, वो हाईकमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि सीट महत्वपूर्ण है, मौका है, जीता जा सकता है, इसलिए किसी जमीन से जुड़े हुए नेता को टिकट दिया जाए, ना कि किसी बाहुबली और हत्यारे के बेटी को टिकट दे दिया जाए, जिसका पिता और परिवार के 4 लोग सरकारी स्कूल की महिला अध्यापिका की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब समीकरणों पर आ जाते हैं। जो हमने पहले कहा कि आगरा राजनीतिक रूप से लहर से ऊपर प्रत्याशी देखकर वोट करता है, इसका पिछला इतिहास रहा है। फतेहाबाद स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, तो पहले फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के बारे में यही कहा जाता है कि यहां का चुनाव का रिजल्ट अप्रत्याशित रहता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि साल 1991 चुनाव, जहां पूरे प्रदेश में राम लहर थी, जिले की अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, प्रदेश में एक बड़ी बवंडर खड़ी हुई थी, तब भी फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी, जनता दल के विजयपाल सिंह जीते थे। उन्होंने भाजपा के विजेंद्र भाटी को हराया था। इसके उलट पिछले चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने जीत हासिल की। तो लहर यहां पर काम नहीं करती है, यहां प्रत्याशी काम करते हैं। इस सीट की रोचकता यही है। अब किसने कितनी ज्यादा सीट हासिल करी है उस पर ही बात कर लेते हैं। फतेहाबाद सीट से सबसे ज्यादा बार कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, 5 बार विधायक रहे हैं, 4 बार भाजपा के, 3 बार जनता दल के, 2 बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक रहे हैं, और वहीं एक बार जनता पार्टी और बसपा आरपीआई के कैंडिडेट जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी का खाता अभी तक यहां नहीं खुला है। यमुना नदी के किनारे होने के कारण इस इलाके में बड़ी संख्या में गांव हैं और गांव में रहने वाले लोग निषाद हैं, निषाद जाति बाहुल्य है। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, निषाद वोट जबरदस्त तरीके से भूमिका निभाता है। निषाद चाह लें तो फिर वो किसी का भी कैंडिडेट जीत सकता है, किसी का भी हार सकता है। यही कारण है इस सीट से निषाद प्रत्याशी 4 बार अब तक जीत चुका है। इस सीट से लड़ने वाले कैंडिडेट का फैसला भी निषादों के हाथ में रहा, लेकिन यहां पर क्षत्रियों की संख्या भी ठीक ठाक है। नंबर 1 पर क्षत्रिय है 75,000 के साथ, निषाद 60,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, कुशवाहा 25,000 है, गुर्जर वैश्य 15,000 की जनसंख्या में है। फिर 15वीं विधानसभा चुनाव यानी 2017 में भाजपा के जितेंद्र वर्मा ने समाजवादी पार्टी के राजेंद्र सिंह को तकरीबन 33,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। भाजपा कैंडिडेट को 1,01,960 वोट मिले थे, सपा कैंडिडेट को 67,596, बसपा के उमेश शर्मा सेठिया को 35,040 वोट मिले थे। हालांकि इस बार अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये साफ उनको पता है कि यहां पर रिटर्निंग कैंडिडेट को नहीं जिताया जाता है, पार्टी की लहर नहीं काम करती है। पिछली बार जितेंद्र वर्मा लहर में जीते थे, भाजपा को ऐसा लगता है, इसलिए जितेंद्र वर्मा का टिकट काट करके जो सिटिंग विधायक हैं, भाजपा ने फतेहाबाद से छोटे लाल वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद जितेंद्र वर्मा ने भाजपा से इस्तीफा भी दे दिया और सपा ज्वाइन कर ली। उनको टिकट वहां से नहीं मिला, उन्होंने कहा कि पार्टी में हमारे साथ गलत हुआ है। इसके अलावा रूपाली दीक्षित की हमने आपको बता दिया कि क्या कहानी है, किस वजह से उनको 3 मिनट के भीतर कहा जा रहा है कि टिकट मिल गया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उम्मीदवारों में फेरबदल कर रही है, उससे क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।